22 जनवरी एक ऐसी तारीख जो सनातन संस्कृति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। यही वो दिन है जब सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम लला विराजमान हुए। अब उसी ऐतिहासिक दिन की दूसरी वर्षगांठ पर यानी 22 जनवरी 2026 को राजस्थान के रामगंज मंडी में भी आस्था, संस्कृति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। मौका है गौमाता महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय संत बागेश्वर धाम सरकार आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की श्री राम कथा का। 4 दिनों तक आयोजित होने वाला ये आयोजन धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी देश भर के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। आयोजन की शुरुआत 22 जनवरी को भव्य कलश यात्रा से होगी, जिसमें 21,000 महिलाएं एक साथ दीप प्रज्वलित करके प्रभु श्री राम की आरती करेंगी। इसके साथ ही पूरा नगर दीपोत्सव के रूप में जगमगाएगा। इसके बाद 23 से 25 जनवरी तक रिको औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में बागेश्वर धाम आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुखारविंद से श्री राम कथा का आयोजन होगा। ये कथा कई मायनों में ऐतिहासिक होगी, जहां कथा का पंडाल 100 बीघा भूमि क्षेत्र में तैयार किया गया है तो 400 बीघा भूमि में की गई है वाहन पार्किंग और विशाल भोजनशाला की व्यवस्था। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि बागेश्वर धाम आचार्य की देश में पहली ऐसी कथा होगी जहां किसी भी प्रकार के डिस्पोजेबल आइटम या प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए करीब 20,000 स्टील बर्तन के सेट भोजनशाला में उपयोग में लिए जाएंगे। बात अगर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की करें तो सुरक्षा के लिहाज से पूरे पंडाल और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। करीब 1,000 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए 10 डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद रहेगी। आयोजन की सुचारू व्यवस्था के लिए कुल 30 समितियों का गठन किया गया है और 7,000 से भी अधिक कार्यकर्ता विभिन्न जिम्मेदारियां संभालेंगे। श्री राम कथा के इस आयोजन में 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने 15 लाख लोगों के हिसाब से व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री तथा रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर इस संबंध में बताते हैं कि राजस्थान सरकार गौवंश संरक्षण, ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से श्री गोवर्धन ग्राम ग्वाल योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक गांव में एक ग्राम ग्वाल नियुक्त किया जाएगा, जो रोज सुबह गांव की सभी गायों को चरागाह भूमि पर ले जाएगा और शाम को सुरक्षित रूप से वापस गांव में छोड़ेगा। इससे गोपालकों को सुविधा मिलेगी, फसलों को नुकसान से बचाया जा सकेगा और सड़कों पर भटकते गोवंश से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इस सेवा के बदले गोपालक ग्राम ग्वाल को मानदेय देंगे, जिससे ये रोजगार का साधन भी बनेगा। योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए संतों और धर्माचार्यों का सहयोग लिया जा रहा है और इसकी शुरुआत रामगंज मंडी से ही आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा की जाएगी। मंत्री दिलावर ने यह भी कहा कि राज्य सरकार बर्तन बैंक की स्थापना, चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने और विलायती बबूल उन्मूलन जैसे कदम उठा रही है। ये योजना गोवंश संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम है। बेतहाशा पॉलीथीन का उपयोग करके पॉलीथीन को यत्र तत्र फेंक देते हैं, जाने अनजाने में गोमाताएं खा जाती है। कई बार खाने के बाद पेट में जमा हो जाती है, गोमाता मर जाती है। यही सिलसिला जारी रहा तो गोमाता मर जाएगी, तो हम जीवित किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते, यानी मानवता के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। इसलिए गोमाता को बचाना जरूरी है। इस धरती माता की मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हमको गौमूत्र और गोबर चाहिए। गौमूत्र गोबर चाहिए तो गोमाता का बचना बहुत जरूरी है, इनकी वृद्धि होना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री से निवेदन किया था कि आप हमारे आइए और सब लोगों को आह्वान कीजिए। आपसे सिर्फ मुख से आप कहेंगे तो सब लोग बात मानेंगे। इसका मूल उद्देश्य यही है, गोमाता को बचाना। और पूर्व परंपरा थी हमारे यहाँ कि सब गांव के मिलकर के
साल में एक बार एक गोपालक को नियुक्त करते थे, जिसको ग्वाला कर सकते हैं। पूरी गायों को इकट्ठी करके चराने जाता था। शाम को गाय वापस आती थी, अपने घर पर जाती थी और लोग बांधते थे, चारा खिलाते थे। रात को वो घर में गौमूत्र भी गिरता था, गोबर भी गिरता था। हमारा गौमूत्र, हमारा जो परिसर था घर का, वो पवित्र होता था। यानी जो नेगेटिव ऊर्जा होती थी, नकारात्मक ऊर्जा, वो गायब हो जाती थी और उससे हमारे परिवार के लोग प्रसन्न रहते थे। आज वो नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और समाजसेवी नितिन शर्मा का इस आयोजन के संदर्भ में कहना है कि यह आयोजन रामगंज मंडी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवकों का समन्वय इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में जुटा हुआ है। कथा होने के बाद भी व्यक्तियों को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। 500 मीटर के अंदर वो कथा पांडाल पर पहुंच जाएगा और रात्रि विश्राम करने वालों के लिए पांडाल के अंदर ही सोने की व्यवस्था रहेगी, वो वहीं सो सकते हैं। भोजन की व्यवस्था रहेगी और चिकित्सा कैंप वहाँ रहेगा। पूरा पांडाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पर कैमरे लगाए जाएंगे और ये जो कथा पांडाल जो बन रहा है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा कथा पांडाल इसको कह सकते हैं। जिसने भी वहाँ जाकर देखा उनके शब्द यही थे कि इतना बड़ा पांडाल आज तक नहीं देखा। कथा से पूर्व में 450 सेवादारों का जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी दिए हैं, वो भी संख्या लगभग 2000 से ऊपर है। तो मतलब हमारे पास लगभग 6500 सेवादार अब तक इसमें आ चुके हैं जो यहाँ पर सेवा देंगे। अब देखो कथा का जो स्वरूप होगा उस हिसाब से सेवादार बढ़ते रहेंगे और व्यवस्थाओं में उनका डिवाइडेशन करके और कथा को अनुशासन में कैसे करवा सकते हैं, कैसे वहाँ भीड़ की व्यवस्था बनानी है, कैसे भोजन व्यवस्था सही रहे, कैसे जल व्यवस्था सही रहे, कैसे ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे, इस पर सेवादारों के माध्यम से वहाँ व्यवस्था बनाई जाएगी। कथा आयोजन के संदर्भ में पूर्व पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेड़तवाल का कहना है कि रामगंज मंडी के इतिहास में यह पहली बार होगा जब इतने बड़े स्तर पर धार्मिक और सामाजिक आयोजन एक साथ हो रहा है। और 22 जनवरी को बालाजी मंदिर स्टेशन चौराहे से भव्य कलश यात्रा निकलेगी जो विभिन्न बाज़ारों में होती हुई खैराबाद पहुंचेगी और 23, 24, 25 को 1 बजे से 4 बजे तक कथा चलेगी और कथा के समय से पूर्व भोजन व्यवस्था रहेगी। जो भी व्यक्ति भोजन करेंगे अपनी थाली खुद धो के खुद रखेंगे और पन्नी प्लास्टिक का प्रवेश में निषेध रहेगा। 3 दिन शांतिप्रिय ढंग से कथा चलेगी। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, उपखंड प्रशासन सब यहाँ पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं और आज आप देख रहे हैं हमारे मंत्री महोदय भी यहाँ पूजा अर्चना करके जो टेंट लग रहा है इसकी सूचना विधिवत रूप से करी और आज टेंट लगना प्रारंभ हो गया है। शानदार